नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं कमर दर्द के लिए 5 आसन। 5 ऐसे आसन जो आपकी कमर दर्द कैसी भी है, किसी भी प्रकार की कमर दर्द है, उससे आपको राहत मिलेगी। ध्यान रखना है, जो गलतियाँ होती है वे ना करें। आज हम इन डिटेल में जानेंगे कि क्या छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, हम जब करने लगते हैं कुछ आसनों को। हमें फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाता है। जितना होगा उतना ही करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही सही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई भी गलती नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। आपकी टेक्नीक सही होनी चाहिए। आप कितना कर पा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आप कैसे कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 90% लोगों की यही गलती हो जाती है कि वे ट्रिक को फॉलो टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं। उसके जो आने और जाने का रिदम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो 5 आसन देखेंगे जिसमें से हम पहला आसन करेंगे मार्जरी आसन। दूसरा आसन करेंगे हम अश्वासन या मरकट आसन। तीसरा आसन करेंगे हम कंधरासन। चौथा आसन करेंगे भुजंगासन। पांचवा आसन करेंगे मकर आसन। ये पांचों आसन बहुत इजी है, बहुत आराम से करेंगे। जितना जितना आपसे हो पाएगा उतना करेंगे। चलते हैं पहले आसन की तरफ। पहला आसन हमारा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन या कैट पोज। करना कैसे है, बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा। अगर आप मुझे सुनकर भी करेंगे, मैं जैसे-जैसे बता रही हूँ वैसे अगर आप करेंगे, इज़िली आप कर पाएँगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है हमें। वज्रासन में बैठेंगे हम, मैं साइड से दिखाऊँगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लिया हमने और सामने की तरफ रखते हुए अब पैरों में गैप जरूर करना है। अब यहीं पे लोग करना चालू कर देते हैं तो वो प्रॉपर जहाँ स्ट्रेच आना चाहिए वो नहीं आता है। पैरों में गैप करना है, पंजों में गैप करना है, हाथों में गैप करना है। कितना कितना करना है, जितना आपके कंधे की चौड़ाई है उतना गैप करेंगे। अब कमर को देखिए कैसे मूवमेंट करना है। नीचे की तरफ जा रही है लोअर बैक और अपर बैक ऊपर की तरफ जा रही है। पहला काम ये आपको करना है। दूसरा आपको करना है, जब लोअर बैक नीचे जाए तो आपको ऊपर की तरफ देखना है और जब आप अपर बैक को ऊपर की तरफ ले जाए तो गर्दन नीचे है। तीसरी बात, आपको ऊपर देखते समय श्वास लेना है, नीचे देखते समय श्वास बाहर छोड़ना है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, लोअर बैक को पूरा अच्छे से नीचे प्रेस करेंगे और गर्दन ऊपर। अगर आपको माइग्रेन है तो बहुत ज्यादा गर्दन ऊपर ना करें। नीचे जाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चक्कर आता है, सर्वाइकल है, तो आपको पूरा नीचे नहीं देखना है। आपको नॉर्मल ऐसे साइड में देखेंगे सामने की तरफ तो भी काम चलेगा। मेन मूवमेंट है आपके लोअर बैक और अपर बैक का। यही गलतियां लोग करते हैं। अब गलती क्या क्या करते हैं लोग, पहले तो पैर को मिलाकर रखते हैं, दूसरा एल्बो को बेंड कर लेते हैं, फिर तीसरा जब आगे की तरफ ऊपर देखते हैं तो हिप को आगे और पीछे करते हैं, कमर को सही से अप एंड डाउन नहीं करते हैं। आप बहुत आराम आराम से कीजिए, लोअर बैक नीचे, नेक ऊपर, और कॉम्बिनेशन मिलाना बहुत जरूरी है। कई बार होता है लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं और ऊपर भी देख रहे होते हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बहुत आराम से करेंगे। अब फाइनल एक बार देखिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड कीजिए, इनहेल, ब्रेथ नॉर्मल, आंखें बंद, एक्सेल, हेड डाउन, अपर बैक को पूरा धक्का देना ऊपर, ब्रेथ नॉर्मल। आप टाइमर लगा के 2 मिनट इस आसन को करेंगे। 2 मिनट करना है आपको। टाइमर चलता रहेगा, या तो काउंटिंग के साथ करना है तो 10 बार पहले अप एंड डाउन कर लीजिए और जब होल्ड करते हैं तो 60-60 आपको काउंट करना है।
नीचे की ऊपर की तरफ उठाएँगे और कमर नीचे रखेंगे, तब 60 काउंट करना है और अपर बैक को ऊपर उठाएँगे, तब 60 काउंट होल्ड करना है। ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और धीरे-धीरे करना स्टार्ट करेंगे। एक बार में नहीं करना है कि हमें एक बार में ही सारा कंप्लीट करना है। दूसरा आसन हमारा अश्वासन, अश्वासन या मरकट आसन। अश्व होता है घोड़ा, घोड़ा जब रिलैक्स करता है या बंदर जब रिलैक्स करता है तो लेफ्ट राइट मूव करता है तो उसकी स्पाइन पूरी रिलैक्स हो जाती है। बेसिकली स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए, स्पाइन को ट्विस्ट करने के लिए ये आसन है। कैसे करना है? आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब आपके पास अगर स्पेस है तो आप हाथों को बाहर की तरफ खोल लीजिए। मेरे पास जैसे स्पेस नहीं है अभी, तो हाथों को आप कैसे करेंगे? फिंगर लॉक करके सिर के नीचे। बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। पैरों को जितना पीछे ला सकते हैं पीछे मिलाकर करेंगे। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, एक्सेल करते हुए राइट। अब इसमें भी लोग गलती करते हैं। क्या क्या करते हैं? आप साइड में जा रहे हैं, आपका घुटने के ऊपर घुटना नहीं है, पंजे के ऊपर पंजा नहीं है, ट्विस्ट बस किया आपने। दूसरी गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि नेक को ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं, सामने देखते हुए ही लेफ्ट और राइट ले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। श्वास का रिदम क्या रखना है? बीच में आप श्वास लीजिए, लेफ्ट साइड जाइए, श्वास छोड़िए, गर्दन ऑपोजिट। फिर बीच में श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, साइड में जाइए। फिर बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए साइड में जाइए। अभी एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना और एल्बो को भी टच रखना है नीचे की तरफ। बहुत सारे लोगों का एल्बो उठ जाता है, जो स्पाइन में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए वो होगी ही नहीं। फिर बीच में आ जाना है। एक्सेल करके दूसरे साइड बहुत आराम से, बहुत सावधानी से, ट्रिक के साथ करेंगे। 100% आपको लाभ मिलने वाला है। होल्ड करेंगे कुछ देर, ब्रेथ नॉर्मल। जब भी आप होल्ड करते हैं तो ब्रेथ को नॉर्मल कर दीजिए। ऊपर वाले पैर को पूरे तरह से प्रेस कीजिए। हिप को ज्यादा से ज्यादा उठाने का प्रयास कीजिए, पूरा प्रेस कीजिए। फिर बीच में आ जाइए, ब्रेथ नॉर्मल, होल्ड, आंखें बंद। जब भी आप होल्ड करें तो आंखें बंद कर लीजिए। जहां पर भी ट्विस्ट हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उसे रिलैक्स कीजिए। फील कीजिए वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपर वे में पहुंच रहा है। ये भी आपको 8 से 10 बार करने के बाद होल्ड करना है। सारे आसन अगर आप 2-2 मिनट करेंगे तो पर्याप्त है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 1 से 2 बार, क्योंकि जब ज्यादा दर्द होता है कमर में तो ट्विस्टिंग करने में भी थोड़ा सा दर्द हो जाता है। तो थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे आराम आराम से। अगला अभ्यास हमने कहा था कंधरासन। कंधरासन कैसे करना है? एक पैर को फोल्ड, दूसरे पैर को फोल्ड। अब जितना अंदर की तरफ ला सकते हैं उतना अंदर लाइए और पैर को खोलना है। अभी हमने पैर को मिलाकर रखा था इससे पहले वाले आसन में, अभी हमने पैर को खोल लिया और हाथों से एंकल को पकड़ लेना है। अब पकड़ नहीं पाएंगे तो नॉर्मल आपका हाथ जहां तक पहुंचता है वहां तक ले जाइए और हथेलियां नॉर्मल ऐसे रख दीजिए और बैक को अप एंड डाउन। एंकल को पकड़ लिया और पीछे लाया जितना ला सकते हैं। कमर को उठाना है। अब इनहेल और एक्सेल, जितना उठा सकते उठाइए। अब इसमें क्या क्या गलती हो सकती है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, कई बार बोलने पर ऐसे उठाते हैं हम। गर्दन नहीं उठानी है, हाथों को, कंधों को उठाने का प्रयास करना है, करते हैं। कंधों को भी नहीं उठाना है। सिंपल सा है कि आपको कमर को उठा देना है, लोअर बैक उठाना है।
और नीचे रखना है। श्वास का रिदम क्या रहेगा? जब आप ऊपर ले जाएंगे बैक को तो श्वास लेंगे, नीचे श्वास बाहर छोड़ेंगे। गर्दन आपकी सीधी, लेफ्ट राइट गर्दन होगी तो गर्दन में जर्क आ जाएगा, दर्द हो जाएगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कितना उठाना है? तो आप जितना उठा पाते हैं उतना उठाएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। आप जब 10 बार कर रहे हैं तो श्वास लीजिए ऊपर, जब श्वास छोड़ना है तो नीचे। श्वास लेकर ऊपर। इसमें बहुत अच्छा खिंचाव होता है लोअर बैक में, कंधों में, थाइज में, घुटने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। एक्सेल डाउन। अब होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय आंखें बंद और ब्रेथ नॉर्मल। मन में काउंट कर लीजिए, आप जितना भी कर सकते हैं। 10 काउंट होता है स्टार्टिंग में, 10 कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए हर एक अभ्यास को 2 मिनट करने का। फिर डीप ब्रीदिंग। चौथा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आने के बाद दोनों हाथों को कंधे के बराबर रख लीजिए। कमर में दर्द है इसीलिए पैरों में थोड़ा सा गैप, और धीरे से जितना उठा सकते हैं अपर बॉडी को उठाइए। एल्बो बेंड रहेगी अभी। नीचे वापस। इनहेल अप, पूरी सांस भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप। जब आप भुजंगासन में ऊपर उठेंगे तो लोअर बैक को नीचे प्रेस करेंगे और चेस्ट को पूरा उठाएंगे, कंधों को पीछे ले जाएंगे। एक्सेल डाउन। ये जितना हो पाएगा उतना ही आपको करना है। बहुत ज्यादा देखकर वीडियो की मैं बहुत अच्छे से परफेक्टली कर लेंगे हम, तो वो नहीं करना है आपको। जितना जितना आप उठा पाते हैं उतना उठाएंगे। एल्बो स्ट्रेट होती है तो कर लीजिए, नहीं होती है तो बेंड रखिए। और एक्सेल डाउन। श्वास का ध्यान हर आसन में रखना बहुत जरूरी है। श्वास के साथ अब अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, आसन का लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए श्वास का ध्यान विशेष रखना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे भी आप 10 बार करेंगे। लास्ट में होल्ड करेंगे। होल्ड अभी क्षमता अनुसार स्टार्टिंग में, जब आप इसका अभ्यास करने लग जाएं तब आपको कम से कम 60 के 2 सेट करने हैं। आप चाहे तो रिलैक्स कीजिए ऐसे। आज का 5वां आसन है हमारा मकर आसन। कैसे करेंगे? पैरों में गैप कर लीजिए जितना कर सकते हैं, और एल्बो को सामने रखिए और गाल पे रख लीजिए हथेलियों को। पैरों में गैप कीजिए जितना कर सकते हैं, मैट के बाहर भी चला जाएगा आपका पैर। एड़िया अंदर और पंजे बाहर। आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स कीजिए। ये भी आप जितना देर कंफर्टेबल है उतनी देर करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। कमर के किसी भी हिस्से में दर्द है, लोअर में, अपर में, मिड में, सब जगह ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है तो हमें लाभ मिलता है। अगर नॉर्मल हम रिलैक्स कर रहे हैं तो पैरों को चला भी सकते हैं, लेकिन अभी हम कर रहे थे बैक पेन के लिए अभ्यास। हर एक आसन जो मैंने बताए सबके वेरिएशन है।
सबका फास्ट और स्लो मूवमेंट है, तो हमें अभी जैसा आज हमने देखा है वैसे ही करना है। स्पेशल हम सिर्फ और सिर्फ बैक पेन के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अब उठकर बैठ जाना है आपको। ये थे कमर दर्द के लिए 5 अभ्यास, जिसे आप हर रोज एक-एक आसन को 2-2 मिनट भी देते हैं, तो आपका कुछ ही दिनों में बैक पेन ठीक हो जाएगा। 100% जाने के लिए अगर आपने 90 डेज कर लिया इस अभ्यास को, तो आप इज़िली बैक पेन से राहत पा सकते हैं। अगर कभी किया, कभी छोड़ दिया, तो कभी दर्द ठीक होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए लगातार करना है, लगातार करना बहुत ज़रूरी है। बैक पेन में सावधानी रखनी है आपको, सामने झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है। सामने झुककर कोई काम नहीं करना है, कुछ वज़न नहीं उठाना है सामने झुककर। बहुत ध्यान रखना है अपनी कमर का। ज़्यादातर 90% कमर दर्द की प्रॉब्लम महिलाओं को आती है। महिलाओं को इसीलिए आती है, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो अपना ध्यान स्वयं नहीं रखेगी, तो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनका ध्यान रखेंगे। घर वाले, परिवार वाले बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दवाई, गोली सब कुछ करवाएँगे। लेकिन दर्द आपको ही अकेले सहन करना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते आपको अगर बैक पेन थोड़ा-सा भी है, तो इन अभ्यासों को करना स्टार्ट कीजिए। एक अभ्यास करेंगे, उसके 4 लाभ और मिलने वाले हैं। सिर्फ़ एक अभ्यास करने मार्जरी आसन से कमर दर्द ही ठीक नहीं होगा, सर्वाइकल भी आपका ठीक होगा। अगर यहाँ पर अकड़न-जकड़न हो रही है अपर बैक में, वो भी ठीक हो जाएगा। थाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, कई बार थाइज़ भी ठीक हो जाएगी। पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छी है। जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती, कंसीव नहीं करती, तो एक बहुत अच्छा प्रीनेटल का भी आसन है। पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, पीसीओडी के लिए भी है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आसन एक, फ़ायदे अनेक। इसीलिए योग अपनाएँ, आसन की तरफ जाएँ और अगर क्वेरीज़ है बैक पेन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएँ, ताकि मैं उसका यथासंभव जवाब दे सकूँ। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।